नमस्कार, कश न्यूज के हमारे बिहार में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से। आगरा में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। स्पष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग जातिवाद के नाम पर राग अलापने का कार्य कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये फतेहपुर सीकरी से ज्यादा कौन जानता है? 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा, और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है जो 100% होने की गारंटी देता हो। मोदी जी की गारंटी यही है जहां पर 12 करोड़ गरीबों को, गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात मिल जाता है। ये मोदी गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए आवास मिलता है। 12 करोड़ परिवारों यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। 12 करोड़ परिवारों के घर में एक शौचालय बन जाता है। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलता है। यही है मोदी की गारंटी, 100% होने की गारंटी, जो नारी गरिमा का भी सम्मान करती है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता का भी ध्यान रखती है, और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। अब मोदी जी ने अमृत काल में भारत को
एक नया संकल्पना दी है और वह है विकसित भारत की। बहनों और भाइयों, विकसित भारत बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब आगरा और फतेहपुर सीकरी भी विकसित होगा और आगरा और फतेहपुर सीकरी तब विकसित होगा जब यहां पर कमल चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी विजयी बनकर के देश की संसद में जाएंगे। राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकदल